आपने बाहर का कुछ खाया और कुछ ही घंटों बाद पेट में अचानक एक बहुत तेज मरोड़ उठती है। देखते ही देखते हालत बिगड़ने लगती है। लगातार उल्टियाँ, पानी जैसे दस्त, हल्का बुखार और शरीर में ऐसी कमजोरी आ जाती है कि खड़ा होना भी मुश्किल हो जाए। ओपीडी में डॉक्टर इस स्थिति को मुख्य रूप से दो नामों से बुलाते हैं, फूड पॉइजनिंग या अक्यूट गैस्ट्रोएंटेराइटिस। यह आपकी शरीर की एक तीव्र शारीरिक प्रतिक्रिया है जिसका मकसद अंदर मौजूद खराब तत्वों और इन्फेक्शन को जितनी जल्दी हो सके बाहर निकालना है। पेट में इन्फेक्शन पैदा करने वाले बैक्टीरिया मौजूद हैं, लेकिन इनसे भी बड़ी चुनौती शरीर के लिए कुछ और है। इस स्थिति में सबसे बड़ा खतरा है पानी का बहुत तेजी से कम होना, यानी सीवियर डिहाइड्रेशन। जब पानी का स्तर इस लाल खतरे के निशान से नीचे गिरता है तो दिमाग और दिल तक जरूरी सप्लाई कम होने लगती है, जिससे अंग काम करना बंद कर सकते हैं। अक्यूट गैस्ट्रोएंटेराइटिस का सफल इलाज शरीर को पूरी तरह सूखने से बचाने की इस रफ्तार पर टिका होता है। रिकवरी के लिए सबसे पहले उस रिफ्लेक्स को शांत करना होगा जो पेट में कुछ भी टिकने नहीं दे रहा। हमें उल्टियां रोकनी होंगी। इसके लिए ऑन्डानसेट्रॉन 4 मिलीग्राम की गोली जीभ पर रखें। ये पानी के बिना ही तुरंत खुल जाती है और सीधे आपके रक्त प्रवाह में मिल जाती है। ये दवा आपके उथल-पुथल भरे पेट को बाईपास करती है और सीधे उस सिग्नल को रोकती है जो दिमाग को उल्टी करने का निर्देश दे रहा था। जब तक उल्टियां नहीं रुकती, शरीर किसी भी दूसरी दवा या जरूरी तरल पदार्थ को स्वीकार नहीं कर पाएगा। रास्ता साफ होने के बाद अब ओफ्लॉक्सिसिन और ओनिडाज़ोल का कॉम्बिनेशन पेट के इन्फेक्शन को जड़ से खत्म करने का काम शुरू करता है। इसे दिन में 2 बार लें। बेहतर महसूस होने के बावजूद इन्फेक्शन को पूरी तरह खत्म करने के लिए 3 से 5 दिन का कोर्स पूरा करना अनिवार्य है। इन दवाओं के साथ सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है ओआरएस यानी ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्ट्स का लगातार सेवन। इस संतुलन को समझिए। 1 लीटर पानी में ओआरएस का पूरा पैकेट खोलें। हर बार दस्त होने के बाद शरीर से निकले फ्लूइड की भरपाई के लिए तुरंत 1 ग्लास ओआरएस का घोल पीना होगा। एंटीबायोटिक्स अपना काम करने में कुछ दिन लेंगे, लेकिन ये ओआरएस का निरंतर सेवन ही मरीज को हर घंटे सुरक्षित बनाए रखता है। इन्फेक्शन के बाद आंतों की अंदरूनी सतह काफी नाजुक हो जाती है, जिसे ठीक होने के लिए एक विशेष डाइट की जरूरत होती है। ठीक होने के दौरान दूध, चाय और मसालेदार खाना पूरी तरह बंद रखना होगा। ये चीजें पेट की जलन को बढ़ा सकती हैं। इसके बजाय केवल खिचड़ी, दही और केला जैसे नरम और सुपाच्य आहार ही लें। ये खाद्य पदार्थ पाचन तंत्र पर दबाव डाले बिना शरीर को जरूरी ऊर्जा देते हैं। खान पान में जरा सी भी जल्दबाजी या गलत चुनाव उल्टियों और कमजोरी के चक्र को फिर से शुरू कर सकता है। कई बार शरीर से पानी निकलने की रफ्तार इतनी ज्यादा होती है कि ओआरएस भी उसकी कमी पूरी नहीं कर पाता। इस स्थिति में 2 बड़े खतरे के संकेतों को पहचानें: अचानक चक्कर आना या पेशाब की मात्रा का बहुत ज्यादा कम हो जाना। इनमें से कोई भी लक्षण दिखने पर घर पर इलाज छोड़कर तुरंत अस्पताल पहुंचे। वहां आईवी फ्लूइड्स यानी ड्रिप लगाई जाती है, जो सीधे आपके रक्त प्रवाह में पहुंचकर कमजोर पड़ चुके पाचन तंत्र के लिए एक सुरक्षा कवच का काम करता है। एक्यूट गैस्ट्रोएंटेराइटिस को सही समय पर फ्लूइड रिप्लेसमेंट और अनुशासन से नियंत्रित किया जा सकता है। संकेतों को पहचानें और समय पर कदम उठाएं। स्वस्थ